हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं शाम के 8, मतलब बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 5 मिनट बाकी है 8 बजने में। और आज क्योंकि है सैटरडे, तो आज कुछ प्रोग्राम्स आने वाले हैं जो मैं देखती हूँ, जैसे सुपरस्टार्स और ये सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स, अभी मैं परी के सब बुक्स कॉपीज़ रख रही थी। देखिए वो पढ़ के अभी गई बाहर खेलने, तो सब नीचे फैला हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं तो। और अभी खाने में मैं सोच रही हूँ कि मैं आलू पराठा बनाऊँ, क्योंकि ना कल भी मेरा मन था बनाने का, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे हस्बैंड जो है उनको दाल चावल चाहिए होता है, तो डेली का तो यही है, उनको दाल चावल ही चाहिए, तो फिर पराठा बनाए कब। और सुबह में थोड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, तो आलू पराठा बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है सुबह में, क्योंकि सुबह में हड़बड़ी होती है, इसलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज बनाऊँ। और मेरे ना अभी मैंने मशीन में कुछ कपड़े डाल दिए हैं, और मैं सोच रही हूँ कि कल से मैं घर की सफाई चालू कर दूँ, क्योंकि होली आने वाला है, नेक्स्ट वीक में होली है। और क्योंकि वो हमारा नया साल होता है, तो मैं सोच रही हूँ घर की सफाई चालू करूँ। तो कुछ कपड़े थे, जैसे मेरा बाथिंग गाउन, साहिल का टावल जो था वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने उसको सुपर क्लीन मोड में डाल दिया है, तो वो धुलेगा। तो और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों से और बताना, मतलब शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि ना मेरे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है 1-2 दिन से। अभी तो फ़िलहाल मैं मेंसेस में हूँ, तो वो भी एक रीज़न है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ना मेरे कमर में जो है वो अचानक सा दर्द हो रहा है। जैसे मैं अगर उठ के बैठ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हड्डी जो है वो क्रैक हो जाएगा। ऐसे नहीं मुझे पता चल रहा है पेन होने में, लेकिन अगर मैं कुछ मतलब पर्टिकुलर, मैं कैसे बताऊँ, जैसे ऐसे हम लोग स्लाउची होके बैठ जाते हैं, तो अलग अलग एंगल से बैठने की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि शुरू से तो हमें ऐसा सिखाया नहीं जाता है कि एकदम स्ट्रेट होके बैठना है, हमारी आदत होती है ऐसे हम स्लाउची होके बैठ जाते हैं। तो ये सब का असर बोन पे बहुत ज़्यादा, लाइक हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और क्या बोलते हैं, और आपका एट ए सर्टन एज, बिकॉज आई एम 30 प्लस, तो उसके बाद से ना मतलब आप प्रेग्नेंट भी हुए हो, फिर प्रेगनेंसी में तो बहुत ज़्यादा बॉडी चेंजेस होते हैं, सॉरी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, स्पेशली ऑन बोन्स। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और थोड़ा मेरा इधर जो है ना, मैं शुगर तो कंज्यूम नहीं करती हूँ, मैं गुड़ कंज्यूम करती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है ना कि शाम के टाइम का क्या है, मेरे चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए, तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्या खाऊँ। तो हालांकि मैंने घर पे ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मैं खा लेती हूँ, जैसे मखाना हो गया, या फिर उसको क्या बोलते हैं, फरही जो होता है हमारे यहाँ, लाई बोलते हैं, पफ्ड राइस जो आप बोलते हो वो, तो उसमें मैं नमकीन मिला के खा लेती हूँ, या नमकीन खा लेती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे शाम के टाइम पे चाहिए होता है चाय के साथ। तो मुझे लगता है मुझे हेल्दी वर्जन में थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आपकी बॉडी अगर आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है कि आपको पेन हो रहा है या और भी कुछ चीज़, तो हमें उसके साथ मजाक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, फिर हम मेडिसिन का सपोर्ट हमें लेना पड़ता है, जो मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक और अभी मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, तो डिनर में मैं सोच रही हूँ कि आलू पराठा बनाऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का क्या है ना कि उनको रात में जो है दाल चावल चाहिए, तो डेली का तो यही है, डेली उनको दाल चावल दाल चावल दाल चावल ही चाहिए, तो फिर आलू पराठा कब बनेगा। और सुबह में बहुत हड़बड़ी होता है, तो सुबह में ना आलू पराठा थोड़ा सा, मतलब बनने को बन भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे को भी कपड़े पहनाना, ये करना वो करना, तो इसलिए मैं सुबह में प्रेफर नहीं करती हूँ। हालांकि 1-2 बार मैंने बनाया है, ऐसा नहीं है, लेकिन तब बनाया है जब छुट्टी, मतलब छुट्टी रहता है मेरे हस्बैंड का, बेटी का, लाइक स्पेशली ऑन संडेज, बट ऐसे नहीं, वीकडेज पे नहीं। सो या देखते हैं क्या बनाते हैं। और अभी मैं रख लूँ परी की बुक्स कॉपीज़ जो है, सारी चीज़ें, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में खाने की प्रिपरेशंस करने के लिए, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। तो यहाँ पे ना मैं अदरक को जो है वो ग्रेट कर रही थी, क्योंकि जो जब काट के जो डालते हैं ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, कच कच लगता है, तो इसलिए मैं ग्रेट कर दे रही हूँ यहाँ पे। लहसुन को काट दूँगी और प्याज को मैंने कट कर लिया है ऑलरेडी। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ, ज़्यादा मसाला नहीं। बहुत लोग होते हैं ना कि आलू के पराठे में भी ना, मतलब कि बहुत लोगों का ना ऐसा होता है ना कि इतना ज़्यादा चटपटा खाने का मन होता है कि हर चीज़ में इतना मसाला डालते हैं, इतना ज़्यादा कि सिंपल चीज़ें भी जो अच्छी बन सकती हैं उसमें बहुत सारा मसाला डाल डाल के कि चटक बने, चटपटा बने, उसमें बहुत सारा मसाला डाल देते हैं, जो कि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी, मैं आगे आपको अभी वीडियो में दिखाऊँगी भी। तो ये देखिए यहाँ पे लहसुन को जो है मैं वो छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर रही हूँ, और प्याज मैंने काट लिया, और अदरक को मैंने जो है वो ग्रेट कर लिया है। आप चाहो तो कट भी कर सकते हो, या ग्राइंडर जो वो हैंड ग्राइंडर आता है उसमें डाल के भी आप कर सकते हो। मेरे पास था एक हैंड ग्राइंडर, लेकिन वो एक बार क्या हुआ ना, उसका जो मेन मतलब जो उसका जार होता है वही मेरा फट गया था। ऊपर का तो ठीक था, रस्सी जो होता है, लेकिन जार फट गया था, इसलिए मुझे उसको मतलब फेंकना पड़ा। और ये देखिए मैंने जो आलू था वो भी मेरा यहाँ पे उबल गया है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं डीमार्ट से लेकर आई थी, तो कितना ये यूज़ हो रहा है, लाइक छोटा-छोटा चीज़ में बहुत काम आ रहा है ये। तो ये देखिए मैं यहाँ पे आलू जो है वो निकाल रही हूँ, बॉयल हो गया है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आप आलू को निकाल के पानी में मत डालिएगा। हमें मतलब जल्दी के चक्कर में हम कभी-कभी ठंडा करने के लिए पानी में डाल देते हैं, तो वो चिपचिप मतलब आलू जो है पच-पचा सा हो जाता है। ये देखिए मैंने लिया है तेल, और यहाँ पे डाला है मैंने लहसुन। जीरा मैंने नहीं डाला है क्योंकि मेरी बेटी फिर नहीं खाती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रेट किया हुआ अदरक, और फिर प्याज, सबको डाल के अच्छे से जो है उसको हम लोग एकदम फ्राई कर लेंगे। और सब जब ये सब तीनों चीज़ लाल हो जाए तो हम यहाँ पे आलू देखिए डाल देंगे। तो आलू को मैंने डाल दिया है, और आप देखो हल्दी नमक ही डाला है मैंने, लेकिन इसका जो कलर है कितना प्यारा आया है। ज़्यादा मिर्चा उर्चा मैंने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि जब आपके घर में बच्चे होते हैं तो आपको खाना बहुत सोच समझ के बनाना होता है। तो इसीलिए मैंने जीरा नहीं डाला, क्योंकि मेरी बेटी नहीं खाती है, और मिर्चा नहीं डाला क्योंकि स्पाइसी हो जाएगा। उसके बाद भी काफ़ी टेस्टी बना था ये फ्रेंड्स। और ये देखिए मैंने ना मतलब हाथ से मीस के चोखा को नहीं भूंजा था। मैंने क्या किया था कि 2-4 पीसेस कट करके आलू को भूंज लिया था, और अच्छे से एकदम भूंज लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं जो मैशर है उससे मैश कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आलू में टेस्ट नहीं आता है या कुछ नहीं आता है, सब कुछ नहीं होता है। आप 4 पीसेस करके और इस तरीके से मैश कर लो। देखो सारा आलू कितना परफेक्टली दिख रहा है, और बहुत अच्छे से मिक्स भी हो गया था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा जो आलू था वो बन के तैयार हो गया था पराठा का। और अब मुझे बनाना मतलब आटा गूँधना था। तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो जो है प्लेटफ़ॉर्म जो गंदा हुआ था वो पूरा क्लीन कर लेती हूँ, ताकि पराठा बनाते समय तक सूख जाए। तो यहाँ पे आटा गूँधने से पहले मैंने पूरा प्लेटफ़ॉर्म जो है अपना वो क्लीन कर लिया। तो जब भी हम किसी चीज़ का पराठा सॉरी आटा गूँथते हैं तो उसको सॉफ्ट गूँथना चाहिए, चाहे स्टफिंग करने वाले स्पेशली पराठों में, ताकि उसको हम हल्के हाथ से बेलें तो वो जो फटे नहीं, उसमें से जो भी स्टफिंग हम लोग ने किया है वो निकले नहीं। तो वैसे तो मैं रोटी जब बनाती हूँ तो थोड़ा टाइट आटा गूँथती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें जो है वो सॉफ्ट और नरम आटा जो है वो गूँथना है। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड आ गए थे। तो उन्होंने थोड़ा-सा मेरा क्लिप लिया। तो एक्चुअली मैंने ही उन्हें बोला कि थोड़ा-सा मेरा शूट कर लीजिए, मेरा हाथ जो है वो गंदे हो गए हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठा, और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि क्या बना रही हो? मैंने कहा आपको दिख नहीं रहा है? मतलब कोई जब देख के ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो हँसी आ जाता है। तो यहाँ पे मैं वही उनसे बोल रही थी कि आलू का पराठा बना रही हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स आलू का पराठा आपको 1-2 जो है शुरू में ना थोड़ा-सा फट गया था, फिर लेकिन बाद में जो था वो ठीक। शुरू में जभी भी आप कुछ भी बनाओ ना, पराठा हो, पुआ हो, पूड़ी हो, थोड़ा ख़राब होता ही है, फिर बाद में अच्छा होने लगता है। और ये देखिए ये है मेरी मैडम, जो कि जब भी मैं आटा बनाती हूँ सानती हूँ तो एक गोला लेके वो खेलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा खाना-वाना बन गया था, और हम करने लगे थे डिनर। साथ में आया है, साथ में जाएंगे। साथ में नहीं आया, मेरा 91 है, आपका 87 है। क्योंकि जैसे जो आया वैसे जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम लोग ने जब खाना खाने बैठे ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से कहा कि आज मेरे ना कमर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे भी आज कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि लगता है कि हम दोनों साथ में आए हैं और साथ में ही जाएंगे, मतलब मजाक में। तो मैंने उनसे कहा कि साथ में नहीं आए हैं हम दोनों का डेट ऑफ बर्थ अलग है, लाइक ईयर भी अलग है। तो उसी बात पे हम लोग हंस रहे थे। और फिर हम लोग ने यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग का खाना पीना जो था वो हो चुका था। और मैंने जो शाम को कपड़े लगाए थे ना, तो सुपर क्लीन में मैंने डाला था, क्योंकि बहुत हैवी कपड़े थे। लाइक देख सकते हो आप, मेरा ये बाथिंग रोब है, फिर 3-3 टॉवल था। तो इनको ना सुपर वॉश में आप डालो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो वही मैं यहाँ पे ये जो मतलब मैंने इनको शाम में डाला था, और यहाँ पे खाना बन भी गया था, हम लोगों ने खा भी लिया था। उसके बाद जो उसके बाद जो थे ये जो कपड़े हैं, मतलब पूरा इनका साइकिल जो था कंप्लीट हुआ था। और अब मैं आ गई थी फ्रेंड्स किचन में, यहाँ पे अपना जो है वो किचन क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपना किचन क्लीन करने जा रही हूँ अभी। सारा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था किचन, क्योंकि जब आप आलू पराठा बनाओ ना, स्पेशली जब आप हम रोटी बनाते हैं, रोटी ना, तो मेरे से परथन जो है वो बहुत ज़्यादा गिरता है। मतलब जो आटा हम लेते हैं ना, सूखा आटा रोटी में लगाने के लिए या पराठा में, उसको हम लोग परथन बोलते हैं। तो वो मेरे से बहुत गिरता है। तो वो मेरे से मतलब ऐसा होता है कि किचन जो है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं जो है वो टीवी भी देख रही। टीवी में आई थिंक सैटरडे था, तो क्या आ रहा था, वो एक कॉमेडी जो है ना, इंडिया को हंसाएंगे समथिंग करके, वो आ रहा था। तो वही मैं देख रही थी। तो काफ़ी अच्छा उसमें जो वो पोइट्री बोलते हैं, मुझे उनका अभी नाम एक नहीं याद आ रहा है। वो बहुत अच्छी पोइट्री बोलते हैं, मुझे उनकी पोइट्रीज़ बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे बात करते करते मेरा किचन जो है वो भी क्लीन हो गया यहाँ पे सारा। और उसके बाद ना आज शाम को मैंने लिया था आलू प्याज। मेरा आलू प्याज ख़त्म होने वाला है। वैसे तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी ले लिया, क्योंकि आलू प्याज का जो यूज़ है हमें होता ही होता है। तो ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, 2.5 किलो मैंने आलू लिया था, 2.5 किलो मैंने प्याज लिया था। तो अभी जो मेरा बर्तन था वो नहीं धुला था, मैं पहले यही क्लीन करने बैठ गई लगे हाथ किचन में। किचन को क्लीन करने के बाद तो जो दौरी में आप देख सकते हो, छिलका जो है प्याज का बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने प्याज को जो है वो दूसरे जो है प्लास्टिक वाले टोकरी में निकाला, और आलू भी उसमें ही शिफ्ट कर दिया था। तो जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसको लगे हाथे कर लो तो हो जाता है। लेकिन अगर हम छोड़ देते हैं, लाइक अगर मैं छोड़ देती कि अरे ठीक है कल करूँगी, तो वो रह ही जाता। तो मैंने कहा कि नहीं चलो, क्योंकि जो ये प्याज था ना, इसमें थोड़े थोड़े प्याज एक दो गीले जैसे थे, और काफ़ी छोटा छोटा प्याज था। तो वही मैं देख रही थी कि कोई प्याज जो गीला है उसको निकाल दूँ, नहीं तो उसके वजह से फिर बाकी जो प्याज था वो ख़राब हो जाता। और जो एक्स्ट्रा छिलका था वो मैं इस तरीके से यहाँ पे फटकार रही हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो था वो टोकरी खा मतलब प्लास्टिक वाली टोकरी में सब रख दिया था। और ये देखिए ये वाला खाली हो गया। तो दो चार पांच प्याज निकले थे ना, जो हल्के हल्के गीले थे, मैंने उनको अलग बर्तन में रख दिया, क्योंकि एक ही दो चीज़ की वजह से ना सब मतलब गंदा हो जाता है। और ये देखिए जो भी धूल मिट्टी था वो मैंने इस टोकरी में निकाल दिया, और इसको मैं झाड़ दूंगी बाहर ले जा करके। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बैठ गई थी बर्तन धोने के लिए। और सच बताऊँ, बर्तन बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि अगर आप मेरा व्लॉग देखते होगे तो आपको पता होगा कि मुझे थोड़ा सा बर्तन धोने में ना आलस आता है। तो अगर एक दो भी बर्तन रहता है ना, तो मुझे लगता है अरे ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में धो लूँगी, और ऐसे ऐसे करके बर्तन इकट्ठा हो जाता है। तो इसमें जो थे वो दोपहर के भी बर्तन थे, शाम का चाय जो पिया था वो भी था, और रात का भी हो गया था, क्योंकि आलू पराठा बना था। तो आलू बॉईल किया था वो, और फिर कढ़ाई जिसमें भुना था, फिर बेलना चौकी, ये सब सारी चीज़ें, काफ़ी बर्तन मतलब हो गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरा बर्तन था वो भी सारा धुल गया था, काफ़ी ज़्यादा बर्तन हो गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद जो लास्ट में होता है, मैं अपना किचन का जो टॉवल होता है वो धो देती हूँ। मैं डेली नहीं धोती हूँ, एक दिन गैप करके धोती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 ही लोग हैं, तो मेरा एक दिन में ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो मैं एक दिन बीच करके जो है वो किचन का जो मेरा टॉवल है वो धोती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पे धो दिया है। और अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आगे आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे सुबह में, लाइक संडे को। और मेरे हस्बैंड आज जाने वाले हैं बाहर। तो यहाँ पे सुबह में सो के उठने के बाद हम लोग जो थे यहाँ पे बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। और मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत ज़रूरी काम कर रहे थे, कुछ टिकट का कुछ काम था जो कर रहे थे। और अब वो यहाँ पे रेडी होके जा रहे हैं।
तो जाते-जाते जो मेरी बेटी थी, जब भी उसके पापा कहीं जाते हैं ना तो उसकी मतलब जो मेरी बेटी है, वो ऐसे ही कुछ न कुछ टेंट्रम करके, मतलब बच्चों का होता है ना, पापा से ऐसे तो दिन भर हमारे साथ ही रहना है, लेकिन जब पापा कहीं जाने लगे तो ये देखिए, देखिए, देखिए कैसे वो अपने पापा के पास जा रही है और उनके साथ चोन्हा लगा रही है। लाइक हमारे बिहार साइड में ना चोन्हा लगाना बोलते हैं। और ये देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कर रही थी अपने पापा के सामने। और मुझे ये वॉइस ओवर देते समय भी इसी बात को लेके हँसी आ रहा है। हाँ, डाँटा था मैंने उसको, लेकिन बहुत मतलब छोटा-सा। तो वही इसके पापा मेरे को डाँट रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जितने भी दिन नहीं हूँ, परी को बिल्कुल तंग नहीं करना है। आप डाँटोगे तो परी, आप मुझे फ़ोन नंबर मेरे को फ़ोन करना और पूछ रहे थे अपना फ़ोन नंबर बताइए। तो ये देखिए, यहाँ पे परी फ़ोन नंबर बता रही है पापा को अपना, और सच में उसको अपना पापा का फ़ोन नंबर जो है वो याद है। तो जो लड़कियाँ होती हैं ना, सच में पापा की परी होती हैं। और ये देखिए वहाँ पे, यहाँ पे उसका परी का फेस देखिए। पापा उसके बोल रहे कि बेटा जाओ मम्मा से सॉरी बोलो, तो कह रही नहीं मैं नहीं बोलूँगा। और उसके पापा बोले कि नहीं जाइए बोल दीजिए। तो अपने पापा को चोन्हा लगाते हुए, एक्चुअली वो अपने डैडी को जाने नहीं देना चाहती, सब उसी के बहाने हैं और कुछ नहीं। देखिए वो गोद से भी नहीं उठ रही है अपने पापा के। मिला है। नहीं मिला है। अरे परी एक्सपर्ट है, उसको कैसे नहीं मिलेगा? नहीं मिला है। नहीं मिल गया। चल लाओ पैर, दस पैर छूना है। पापा का पैर छूलो, चलो हम छूने परी का, ठीक है? अरे नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, लाई डाला ही दे दी। खुश रहो बेटा। नहीं है ब्लूटूथ। दीजिए दीजिए। दे दो पापा को, लेट हो रहा है, दे दो। हम ऐसे चले जाएंगे। दे दो, लेट हो रहा है पापा को। चलो बाय। कैच करना है। हाँ फेंकिए। चलो बाय, सुन लो। ठीक से रहना, ठीक है? परी को पास गुस्सा मत करना। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा गुस्सा नहीं, परी को कोई थोड़ा गुस्सा नहीं करेगा। थोड़ा सा मत करना, बोल थोड़ा सा गुस्सा करके तो मम्मी बताना मेरे को, बेटा थोड़ा सा पसंद मत करना। थोड़ा सा। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरे जो हस्बैंड है वो देखिए जा रहे हैं और परी अपने पापा को यहाँ पे, इन दोनों का प्यार ही नहीं खत्म होता है। ये देखिए यहाँ पे खेलते खेलते अपने पापा को वो हगी देने आई थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मैं अपने काम में लग गई थी। यहाँ मैं नहा धोवा ली थी और सारे कपड़े जो थे वो नहाने से पहले ही मैंने धो लिया था। और उसके बाद नहाने के बाद मैं सारे कपड़े जो हैं वो डाल रही हूँ यहाँ पे। और आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा धूप है, लाइक बहुत ज़्यादा धूप है फ्रेंड्स। और ये जो कपड़े मैंने धोए हैं ना, सब हाथ से धोए हैं, मशीन में कोई नहीं धोया है। जो रात में धुला था मैंने कपड़ा, वो देखिए अभी सूख रहा है, क्योंकि काफ़ी हैवी मोटे-मोटे कपड़े थे वो, तो मैं उनको अभी नहीं उठाऊँगी। और जो अभी सुबह में मैंने धुला है, तो वो सब मैंने हाथ से धुला है। तो ये देखिए मैं पानी निचोड़ रही हूँ और ये कपड़े भी शाम के 4-5 बजे तक आराम से सूख जाएँगे, क्योंकि मतलब सच में इंसान को जला देने वाली धूप है अभी से ही। लाइक इट्स लाइक मार्च, अभी तो पूरा मई, जून, जुलाई बाकी है, तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कपड़े-वपड़े देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा हो गए थे। लाइक रात को मैंने जो धुला, इसकी वजह से ही मैंने रात को जो हैवी वाले कपड़े थे वो धो दिए थे, ताकि बहुत ज़्यादा लोड ना हो। और एक भी दिन, क्योंकि मैं डेली कपड़े नहीं धोती हूँ, लाइक एक दिन गैप करके धोती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बाकी अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद फ्रेंड्स ना, खाड़ी वाले भैया आए थे जो हर संडे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने उनसे लिया 10-10 रुपए में बहुत सारा चीज़। लाइक 10 रुपए में ये सोया स्टिक, 10 रुपए में ये भी चनाचोर गरम, 10 रुपए में ये मूँगफली, और ये सारी चीज़ें, मतलब ज़्यादा मैंने नहीं लिया, 10-10 करके मैंने 50 रुपए का सारा चीज़ ले लिया था, क्योंकि खाने का भी मन कर रहा था और परी भी माँग रही थी, संडे था तो और कुछ घर में था नहीं, तो इसलिए मैंने ले लिया था। और इनको ना मैं फ़िल करके रखूँगी इसमें। और ये अगर आपको याद हो तो ये परी को नवरात्रि में जो उसने प्राइज़ेस जीते थे उसी में मिला था, और ये बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स। और अब मैं अभी आपको फाइनल दिखाऊंगी लास्ट में, जब मैं इसमें सब भर दूंगी। तो ये ट्रे है और 3 मतलब इसमें इस तरीके के कंटेनर्स हैं और पेयर शेप में है, तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। कलर भी बहुत ही अर्दी है। तो मैंने सोचा कि यार चीज़ें हम लोग क्या करते हैं ना, चाहे हम खुद खरीदें या हमें गिफ्ट मिले, हम उसको रख देते हैं आगे के लिए कि कभी काम आएगा, लेकिन हम खुद उसको यूज़ नहीं करते हैं। और मेरा ऐसा है ना कि चाहे कपड़े हों, चाहे कुछ और चीज़, मैं या तो कपड़े होंगे तो मैं पहन जाऊँगी, या तो ये सारी चीज़ें होंगी तो मैं यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी रख देंगे बाद में यूज़ करेंगे तो वो धरा का धरा ही रह जाता है।
और अगर आप ऐसे सोच के रखते हो ना कि बाद में कभी काम आएगा, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं आता है। और ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत ये लग रहा है, इसके जिसमें कार्विंग हुआ हुआ है तो ये प्लास्टिक का, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और जैसे कि आपने देखा कि कपड़े उपड़े मेरे सारे धुल गए थे, सब मैंने डाल दिया है। और हस्बैंड के जाने के बाद एक्चुअली मैं लग गई थी अपने काम में, और नहा धोवा लिया मैंने, कपड़े भी नहाने से पहले कपड़े धुले थे, और नहाने के बाद फिर मैंने सारे कपड़े जो थे वो पसार दिए थे। और अभी मैंने प्लांट्स का ना ट्रिमिंग किया है, क्योंकि मेरे जो प्लांट्स थे ना, तो उसमें जो एरेका पाम था वो बहुत, एक जो था वो तो छोटा है, एक जो है काफ़ी लंबा था। तो ना वो एक तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके लीव्स जो थे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे, और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने पूरा पकड़ के ट्रिम कर दिया। ये देखिए आप, देख रहे हो आप, जो टीवी के पास रखा है, देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा था। अगर आप मेरे वीडियोस और शॉर्ट्स देखते होगे तो मेरे प्लांट्स को देखते ही होगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा था, बट मैंने अब इसको पूरा ट्रिम कर दिया, और जितने भी ड्राई लीव्स थे सब कुछ था वो अभी क्लीन हो गया है। दोनों को मैंने ट्रिम किया है, और अभी झाड़ू लगाना मेरा बाकी है, क्योंकि बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो लोग अस्थिर हो जाएं तब मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इधर से उधर करेंगे तो झाड़ू लगाने नहीं बनेगा। तो अभी गंदा पड़ा ही हुआ है, एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो प्लांट जो जो वो थे ना बड़े पत्ते, उनको सबको मैंने फेंक दिया। देखिए यहाँ भी ट्रिम किया है, और यहाँ भी मैंने इसको भी पूरा ट्रिम किया है, और ये देखो अब मैंने इसको पूरा अच्छे से मतलब वो कर दिया है। और अभी मैं इनमें थोड़ा पानी डालूंगी। ये तो फिर भी ठीक था, ये वाला तो फिर भी ठीक था, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन जो ये वाला है इसके पत्ते जो थे इधर से उधर जा रहे थे, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें से ही ज़्यादा मतलब मैंने ट्रिमिंग किया है इसको ही, एज यू कैन सी। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, पहले से तो काफ़ी बेटर लग रहा है। और ये है मेरा स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया था, पोछा नहीं लगाया था, सिर्फ झाड़ू लगाया था। और उसके बाद खाना मतलब यहाँ पे हम लंच करने जा रहे हैं। तो क्योंकि सुबह में नाश्ते में हम लोग ने किया था आलू पराठा, जो कि रात का बचा हुआ था, और ग्रेप्स भी खा लिया था। तो उसके बाद ना हम लोगों ने सोचा कि चलो भात ही बना देते हैं। सुबह में तो मतलब रोटी खा ही लिया है, तो मिक्स राइस बनाया था हम लोगों ने, मतलब मिक्स वेजिटेबल राइस, और दही और सलाद। और मैं परी को इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि खाने से पहले पानी पी रही थी, तो मैंने कहा तुम खाना खाने से पहले पानी से ही पेट भर लो, तो खाना क्या खाओगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे खाना खाते खाते हम लोग जो हैं वो टीवी भी देख रहे थे, क्योंकि आज था संडे, तो संडे को थोड़े जो मूवीज़ है वो भी थोड़े डिफरेंट आते हैं, और अच्छी अच्छी मूवीज़ आती है, तो वही हम लोग देख रहे थे। और खाना वाने खाने के बाद फ्रेंड्स मैंने लगा लिया था पोछा। और पोछा लगाने के बाद ना परी ना मेरे से बोल रही थी कि मम्मा मुझे प्लांट में पानी देना है। तो मेरा जो बड़ा वाला वाटरिंग पॉट है ना, उससे मैं परी को देती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी गिरा देती है। तो मैंने कहा कि बेटा मैं दे रही हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि मेरा एक कॉलिन का बॉटल है, वो मैं खाली करके उसको दे दूँगी, तो वो उसी से स्प्रे कर लेगी। क्योंकि मैं उसको अगर कोई चीज़ एक बार बोल देती हूँ ना, तो वो भूलती नहीं। लाइक मैंने ही उसको कहा था कि बेटा प्लांट में आपको पानी डालना है, मम्मा ने प्लांट को जो है वो ट्रिम कर दिया, पानी आपको डालना है, तो इसीलिए वो मेरे से मांग रही थी। तो ये जो मेरे हाथ में आप बॉटल देख रहे हो ना, ये जस्ट मतलब इसमें थोड़ा सा ही था, तो मैंने कहा कि चलो इसको ही खाली करके यही परी को दे दूँगी। हालाँकि मैं रूम की क्लीनिंग तो नहीं कर रही हूँ, क्लीनिंग मैं कल से लगूँगी, क्योंकि होली आ रहा है, और होली हमारा जो होता है वो नया साल होता है। तो कल मैं घर की पूरी डीप क्लीनिंग करूँगी। लेकिन ये बॉटल खाली करने के चलते मैंने दरवाज़ा और गोदरेज जो था वो क्लीन कर दिया था, क्योंकि दाग धब्बे जैसे पानी वानी से लग जाते हैं, तो वो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर ना स्प्रे कर रही थी ना, तो एक दो जैसे आप कॉलिन स्प्रे करो ना, तो वो वापस आता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो यहाँ पे मेरे आँख में चला गया था, तो इसलिए मैं मेरे आँख को बंद कर रही थी। तो आप क्या करो कि जब भी आप स्प्रे करो ना, तो थोड़ा सा दूर ही रहना, मतलब एकदम पास में स्प्रे नहीं करना, क्योंकि उससे मतलब आपकी आँख में जा सकता है। हालांकि मैंने धो लिया था तुरंत अपने मतलब आँखों को जाके पानी से। और फिर यहाँ पे फ्रेंड्स दरवाज़ा और गोदरेज सारा जो था वो मैंने क्लीन कर लिया था। और परी को मैंने पॉट में मतलब इसमें बॉटल में पानी भर के भी दे दिया था, और उसने सारे प्लांट्स में पानी भी स्प्रे कर दिया। ये देखिए वो कर रही है। तो
इस तरीके से पानी भी कम लगता है और जो प्लांट में धूल होते हैं ना, मतलब पत्तियों में जो धूल लग जाते हैं ना, तो वो भी क्लीन हो जाता है। और बाकी जड़ में तो मैं डाल ही देती हूँ। और ये है मेरा स्नेक प्लांट। तो फ्रेंड्स, मेरा जो संडे का दिन था वो इस तरीके से बीता, बहुत ही प्रोडक्टिव आज का दिन मेरा जो रहा है। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।